लता मंगेशकर जी से लेकर सलीम खान साहिब तक, सलमान खान से लेकर बड़े बड़े स्टार्स तक पैदा हुए हैं इस धरती पे, जिसका नाम है इंदौर। और इसी धरती पर पैदा हुई अरुंधति किरकिरे। कौन है अरुंधति? शी इज इंडियाज फिटेस्ट फॉर्मर वुमन क्रिकेटर। और ये उस वक्त इंडिया के लिए खेल रही थी जब वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया यूज्ड टू बी मैनेज्ड बाय वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। शेर दिल विद स्मृति। अरुंधति जहां एक क्रिकेटर रह चुकी हैं, आज की डेट पर इंडियन रेलवेज के साथ में कार्यरत हैं और एक माँ है। काफी टफ रहा है इनका जर्नी, लेकिन शुरुआत कैसे हुई अरुंधति? मैंने अपने स्पोर्ट्स की जर्नी को हॉकी से शुरू किया था जब मैं लगभग 14-15 साल की थी। साथ ही उस दौरान मेरी बहन यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेल रही थी, तो हॉकी में जब भविष्य में संभावनाएं कम नजर आई तब मेरी बहन मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी और उसका ये कहना था कि तुम हॉकी को स्किप करो और क्रिकेट ज्वाइन कर लो। तो मेरी क्रिकेट की जर्नी मेरी बहन के कारण स्टार्ट हुई थी। जीवन के हर एक पड़ाव में इंसान के लिए सिर्फ मेहनत करते जाना ही काफी नहीं होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आना बहुत जरूरी होता है। या तो हम फेल हो रहे हैं तो जल्दी फेल हो रहे हैं, और अगर सक्सीड कर रहे हैं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में मतलब कितने साल से कितने साल तक आपने खेला और टर्निंग पॉइंट सबसे अहम कौन सा रहा? मैं 1995 से 2006 तक खेली। इसमें मैं अपने मध्य प्रदेश स्टेट, भारतीय रेल एवं भारतीय महिला टीम के लिए खेली। उस दौरान इंदौर में मात्र एक ही क्लब था, हैप्पी वंडर्स, जहां पर महिला क्रिकेट खेला जाता था। इसके अलावा इंदौर में कहीं भी महिलाओं को क्रिकेट खेलना अलाउ नहीं था। तो लगभग 14-15 साल की उम्र से ही महिलाओं के बीच में खेलने की एक आदत सी हो गई थी। 1997 में हम लोग अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए गए हुए थे। वहां हम मध्य प्रदेश चैंपियन बना था। वो टूर्नामेंट मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट रहा था, क्योंकि उसमें हम जीते थे। उस टूर्नामेंट में हमारे अपोनेंट्स टीम में मिताली राज थी, झूलन गोस्वामी थी, और सभी मतलब अगेंस्ट टीम से खेल रहे थे। और उन सबकी टीमों को हराकर मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाना, ये हमारे उस टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। गजब का काम किया अरुंधति आपने और आपकी टीम ने, कंग्रेचुलेशंस फिर से एक बार। और कभी वो लड़कियां आपकी टीम की मिली तो मैं उनको भी जरूर से धन्यवाद कहना चाहूंगी फॉर डूइंग देयर बेस्ट व्हेन यू वर नॉट गेटिंग द बेस्ट। आपसे मेरी बातें हुई थी। ये बताइए कि वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आप लोगों की देखरेख कर रही थी, उन्होंने कितना अहम रोल प्ले किया? सब कुछ ठीक ठाक रहा? उस दौरान कुछ भी ठीक नहीं था। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा। हमने हमारे सीनियर्स को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। डोमेस्टिक लेवल तो छोड़िए, इंडिया लेवल पर भी हमें अच्छे ग्राउंड, क्वालिफाइड कोचेस, अच्छी क्लोथिंग, प्रॉपर ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलता था। हमारे जो वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन के लोग थे वो हमेशा किसी स्पॉन्सर को ढूंढने का प्रयास करते थे जो हमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज दे दे। इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्फोसिस से मिस्टर नारायण मूर्ति ने हमें बहुत हेल्प करी थी। लगभग एक पीरियड ऐसा था कि पूरे साल के हमारे इंडिया कैंप्स और सब कुछ मैसूर में जो इन्फोसिस कैंपस है उसमें ऑर्गेनाइज हुआ था। टीममेट्स और ऑफिशियल से हम लोगों की बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो हमारे टीम का और ऑफिशियल का हर व्यक्ति अपना बेस्ट देने का प्रयास करता था। एक जिद थी कि हमें अच्छा करना है। गजब का जिद आपने किया अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन। और जिद जब होता है तो कहीं ना कहीं बर्तन टकराते तो जरूर है, झगड़े होते तो जरूर है। लेट्स टॉक अबाउट सम राइवलरीज इन द जर्नी। हमारी नॉर्दर्न रेलवे से बहुत राइवलरी होती थी। मैं वेस्टर्न रेलवे को रिप्रेजेंट करती थी और इतिहास रहा था कि दोनों ही टीमों में आउटस्टैंडिंग इंडिया प्लेयर्स रहे थे। तो ये दोनों टीमें जिस भी टूर्नामेंट में एक दूसरे के सामने आती थी वहाँ इतनी जबरदस्त राइवलरी होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग एक दूसरे का मुंह ना तो ग्राउंड में देखना पसंद करते थे, ग्राउंड के बाहर भी, कभी डिनर टेबल पर, कभी ब्रेकफास्ट पर, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। देखो हम ना ऐसे ही विराट कोहली को कभी कभी ब्लेम कर देते कि इतना गुस्सा हो जाते हैं फील्ड में। अब देखिए गुस्सा होगा तभी तो बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकलेगा। पता नहीं आप अग्री करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट योर बेस्ट परफॉर्मेंस। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैंने 106 रन्स बनाए थे। एक्चुअली मुझे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला था, तो उस दिन मेरे पास काफी ज्यादा समय था कि मैं अपनी एक बड़ी इनिंग खेल सकूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच है, आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी तो जरूर। लड़कियां ना लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती। मैंने भी देखा है अपनी फील्ड में। मैं अलग हूँ, लेकिन अरुंधति
Did you support the girls? I mean, who's your favorite woman cricketer and a male cricketer? वुमेन क्रिकेट में हमेशा से बहुत फेवरेट और बहुत अच्छी दोस्त रही है झूलन गोस्वामी, क्योंकि उस लड़की की जर्नी को हमने जूनियर लेवल से देखा है। बहुत ज़्यादा अर्निंग फैमिली नहीं थी उसकी। उसने जीवन में शुरुआती दौर में बहुत ही कड़ी मेहनत करी है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, और वो जहाँ भी आज है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर है। रही पुरुष क्रिकेटर में तो मैं राहुल द्रविड़ को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उनकी टेक्निक, टेम्परामेंट और सबसे अच्छी बात थी उनकी जड़ से जुड़े रहना। मैंने कभी उन्हें हवाबाजी नहीं करते हुए देखा जैसे जनरली क्रिकेटर करते हैं, बट ये मेरा बैड लक था कि मुझे उनसे मिलने का मौका कभी नहीं मिला। आशा करती हूँ कभी न कभी जिंदगी में उनसे मुलाकात भी आपसे हो जाए। और ऑन दैट नोट, जब भी मैं अरुंधति आप जैसे पावरफुल महिलाओं से मिलती हूँ तो अक्सर कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल के आती है कि सोसाइटी ना अभी भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो करती है यार। हम औरतों को कहीं ना कहीं नीचे रखा जाता है। कभी कुछ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशंस अपने खेल के दिनों के दौरान फेस किया? भारत में आज भी महिला का स्पोर्ट्समैन होना पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अपनी स्पोर्ट्स जर्नी में मैंने कितनी बार कुछ ऐसा फेस करा जिसे आज महसूस करते तो हंसी आती है। मेरे साथ जो मेरे मेल दोस्त होते थे, तो कई बार जब हम दिन भर ही बाहर खेलते रहते थे तो उनके माता पिता आकर उन लड़कों को हमारे पास से ले जाते थे कि चल तू घर चल, इस आवारा लड़की के साथ क्यों रहता है, तो दिन भर खेलती रहती है। सबसे मुश्किल जर्नी तो स्पोर्ट्समैन वाली जर्नी थी। स्पोर्ट्समैन होना आसान नहीं है। बिल्कुल, कांट एग्री मोर। एक वुमन क्रिकेटर होना, रेलवे में नौकरी, कहीं ना कहीं मुझे MS धोनी की पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है। ऑन दैट नोट, यस, अ क्रिकेटर, अ मदर, अ रेलवे एम्प्लॉय, सब मिला के सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है अरुंधति? सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो माँ होना। एक वर्किंग वुमन के लिए नौकरी के साथ साथ बच्चों को बड़ा करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, पर बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता का साथ मुझे मिला। वही मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी बैकबोन है, जिसके कारण मैं आज अपनी नौकरी भी कर पा रही हूँ और मेरा बेटे को भी मैं बड़ा कर पा रही हूँ। क्या बात है। अरुंधति किरकिरे, अ फॉर्मर वुमन क्रिकेटर, अ वर्किंग वुमन, अ स्पोर्ट्स पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, क्या मैसेज रहेगा शेर दिल को सुनने वालों के लिए? इस प्रोग्राम को सुनने वाले हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने की कोशिश जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स हमें जिंदगी से जीना और हारना दोनों सिखाता है, और जीवन को शेप करने में स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कई बातें जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती वो स्पोर्ट्स सिखा देता है। मैं अपील करना चाहूंगी सभी से कि कृपया अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें। बिल्कुल, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स को उसको खेलने दे, उसको जो करना है एक बार उसकी बात सुने, उसको अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने का मौका दे। ऑन दैट नोट, अरुंधति, थैंक यू सो मच। गो पावर वुमन, यू आर इंडीड अ ट्रू शेर दिल। थैंक यू।